एक बार फिर तेवर न्यूज़ पे आपका स्वागत है। अभी मैं हूं ताजपुर में और हमारे साथ है नौजवान सामाजिक कार्यकर्ता आकिल इकबाल साहब। मालूम हुआ है कि आने वाले पंचायत चुनाव में ये ज़िला परिषद के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। तो चलिए इनसे पहला सवाल करता हूं कि अगर आप उम्मीदवार हुए तो आपके पास आवाम के सामने रखने के लिए क्या एजेंडा होगा? सबसे पहले मैं आपके चैनल तेवर न्यूज़ और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझ जैसे छोटे लोगों को इस काबिल समझा कि अपने चैनल पर इंटरव्यू देने का एक मौका दिया। दूसरी बात आपने ये की कि आने वाले पंचायत चुनाव में तो लोगों का मशवरा हुआ कि आप नवयुवक हैं और आप अगर आते हैं समाज में तो समाज के लिए अच्छा कुछ कर सकते हैं। इसलिए आने वाले पंचायत चुनाव में आप क्षेत्र संख्या 8 से जिला परिषद के लिए फाइट करें। मैंने कहा ठीक है, इस पर बात होगी। चूँकि अभी बीच में फिर सरकार का आया कि कुछ क्षेत्र जो है वो नगर परिषद में जाएगा, कुछ क्षेत्र जैसे नगर पंचायत है वो रहेगा। तो पहले 26 तारीख को आना है कि कौन सा क्षेत्र नगर परिषद में जाता है। अगर मेरा घर या मेरा वार्ड अगर नगर परिषद में आ जाता है तो फिर हम पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। नियम तो जो सरकार का नियम है, और वरना जैसे अगर है तो रहता है तो इंशाल्लाह सब लोगों का मशवरा होगा तो चुनाव लड़ा जाएगा। और रही बात कि अगर हम आते हैं तो अपने समाज के लिए क्या करेंगे, तो मेरा सबसे पहला मकसद है कि अपने समाज को अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा कैसे मिले, कि हमारे समाज के जो बच्चे हैं जो जिस उम्र में उनको अच्छी तालीम और अच्छी शिक्षा हासिल करनी थी, उस उम्र में वो दिल्ली और बॉम्बे या कहीं दुकान में जाकर काम करने लगते हैं चंद पैसों के लिए। वो न करके अच्छी तालीम कैसे हासिल करे, अच्छी शिक्षा कैसे हासिल करे। मेरा पहला मकसद ये रहेगा कि मैं घर घर तक अच्छी शिक्षा और अच्छी तालीम को कैसे पहुंचाऊं ताकि हमारे समाज का भला हो। चूँकि किसी भी समाज को तरक्की करने के लिए उस समाज में सबसे पहले एजुकेशन को लाना जरूरी है। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, जब तक हम तालीम याफ्ता नहीं होंगे, हम अपने समाज का भला नहीं कर सकते हैं। चूँकि हमारा सोच ही डेवलप नहीं करेगा जब तक कि हम अच्छी तालीम नहीं हासिल करें। तो मेरा पहला मकसद ये है। दूसरा मकसद ये है कि ताजपुर का जो सड़क है, बिजली है, इस पर काम होगा। जैसे अभी कुछ दिनों पहले यहाँ बाढ़ आ गया था, उस स्थिति में क्या हुआ कि यहाँ बारिश का मौसम था, पूरे ताजपुर बाज़ार में पानी लग गया, कोई उसका हल नहीं कर पाया। मैंने वीडियो साहब से ये बात किया, जहाँ जहाँ मुझसे हो सका मैंने बात किया, लेकिन चूंकि उसका समाधान ही नहीं था और अटेंडेंस उसका समाधान नहीं हो सकता था, इसके लिए पहले से प्लानिंग होनी थी कि यहाँ नाला का निर्माण कैसे हो, यहाँ पाइपलाइनिंग का काम कैसे हो, ताकि आने वाले सीजन में जो बारिश हो तो यहाँ पानी ना जाए। तो ये सब फोकस रहेगा कि हमारे शहर में मानी बारिश का मौसम आ गया तो उसमें हमारा शहर अस्त व्यस्त न हो, इसके लिए मेरा प्लानिंग पहले रहेगा ताकि मेरा शहर इन सब मामलों से बच सके। दूसरी बात बिजली की समस्या है, इस पर मेरा फोकस रहेगा कि यहाँ बिजली कैसे ज़्यादा से ज़्यादा देर रहे ताकि यहाँ की जो बिजनेसमैन हैं, जो कल कारखाने वाले हैं या छोटे कल कारखाने वाले हैं या बच्चे तालीम ही हासिल करेंगे तो उनको पढ़ने के लिए तो लाइट चाहिए भाई। तो उन सब के लिए तो बिजली चाहिए। अच्छी बिजली की व्यवस्था पर बात होगी, अच्छी शिक्षा पर बात होगी, अच्छे सड़क कैसे बने उस पर बात होगी, और पेड़ पौधों का निर्माण कैसे हो। ठीक है, चूँकि सबसे बड़ी चीज़ है कि एटमॉस्फेयर का अच्छा होना, उसके लिए पेड़ पौधों का होना जरूरी है। सरकार स्कीम निकालती है कि पेड़ पौधों को लगाना है और उसके लिए पैसा भी देती है, लेकिन लोग पेड़ पौधा न लगाकर गिनती सिर्फ करा देते हैं कि पेड़ हमने 500 लगा दिया और उसके नाम पर पैसा वसूलते रहते हैं। तो इस पर भी एक फोकस होगा कि हमारे समाज में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगे ताकि इससे भी हमारे समाज में स्वच्छ हवा लोगों को मिले। ये भी एक बहुत अहम चीज़ है जिसको लोग अहम नहीं समझते हैं। हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था ये बात कि अगर हमारे देश का एक एक नागरिक खुद से अगर पेड़ को लगाना शुरू कर दे तो हमारे देश से जो भी मतलब पॉल्यूशन है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन हम लोगों ने उनकी बात को नज़रअंदाज किया। ये हम लोगों के लिए समझिए तो बहुत बड़ा घाटा है। अगर उनकी बात को मानते हुए अगर भारत देश का हर नागरिक
अपने हाथों से अगर 4-4 पेड़ भी लगा दे तो पूरे देश का भला हो जाएगा। ये तमाम बातें हैं। अच्छा, एक ये बताइए कि नीतीश कुमार, अभी जो आपने कहा कि एजुकेशन है और बिजली है और पानी है, सड़क है, ये सारी स्कीमें तो नीतीश कुमार की जो सरकार है, मौजूदा बिहार सरकार, वो चला रही है। तो क्या वो योजना अभी तक ज़मीन पर नहीं आई है या पूरी तरह नहीं आई है? आप अपने इलाके में दौरा करते होंगे, तो कैसा आपको लगता है, क्या वो स्कीम ज़मीन पर नहीं है अभी? देखिए, नीतीश सरकार की जो भी मतलब उनका जो काम है या उनका जो भी स्कीम है वो सिर्फ अखबारों और पेपर तक ही सीमित रह गया है। जनता तक वो नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि उसमें बीच में इतने न लोग मीडिएटर हैं कि वो जनता तक पहुंचते पहुंचते अगर सरकार का स्कीम 100 रुपये का है तो वो जनता तक पहुंचने में 10 रुपये पड़ा जाता है। ये मामला अभी जैसे सरकार का एक था मनरेगा योजना, उसमें क्या था भाई कि मट्टी भरना है। अब सरकार ने वहाँ से निकाला कि 100 टेलर मट्टी भरना है, चूँकि इतने न लोग का उसमें कमीशन है। अब भाई जो योजना दे रहा है उसको कमीशन दीजिए, जो नेता है उससे हम लिए हैं टेंडर तो उसको कमीशन दीजिए, तो ब्लॉक में कमीशन दीजिए, तो वहाँ कमीशन दीजिए। वो 100 टेलर अगर मट्टी कहीं गिराना है तो कमीशन देते देते 10 टेलर पा जाता है, तो क्या समाज का भला होगा। अब नल जल योजना है, नल लगाना, अब जिस इलाके में जो क्वालिटी का नल लगाना है, जिस क्वालिटी का पाइप लगाना है, ताकि इसकी लाइफ कम से कम 20 साल हो सके, चूँकि कमीशन उसको इतना देना पड़ता है, अब उसको पैसा बचता ही नहीं है, तो वो मजबूरन सस्ते दामों का मटेरियल लगाकर काम कर जाता है और उसकी लाइफ 20 साल की जगह साल 2 साल हो जाती है। बहुत सी जगह तो काम हुई भी और फिर काम चौपट भी हो गया, काम बंद है, यानी कि नल नहीं चल पा रहा है। ये आपने बहुत सही कहा। अभी अखबार में मैंने देखा कि समस्तीपुर में नल जल का काम मुकम्मल जहां नहीं हुआ है, उसमें 58 या 60 मुखिया इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, ऐसा आदेश हुआ है, जिसमें समस्तीपुर प्रखंड का भी 2 मुखिया है, काम नहीं पूरा होने की वजह से। तो कहीं ना कहीं स्कीम जो है पूरी तरह वो जनता तक नहीं पहुंच पाती है, उसमें बीच में ही घुसपैठी हो जाती है। एक उसमें छोटा सा ये भी है कि हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। आप किन किन को सुधारिएगा, इसके लिए पहले सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। तो आप नौजवान हैं, आप अगर मैदान में आएंगे और आपकी जितनी अच्छी सोच है तो उससे लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। हम तो पूरी कोशिश करेंगे अपने समाज का भला करने का, कि हमारा समाज कैसे डेवलप करे, हमारे समाज से कैसे करप्शन खत्म हो, हमारे समाज में कैसे सरकार का हर स्कीम डोर टू डोर एक एक आदमी तक डायरेक्ट कैसे पहुंचे, हमारे समाज का एक एक बच्चा कैसे तालीम, कैसे शिक्षा को हासिल करे, हमारे समाज के जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं उन तक जो भी योजना है वो कैसे पहुंचे। यानी मेरे समाज का टोटल जो भी डेवलपमेंट जितनी भी चीज़ आती हैं वो सब कैसे हो, उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। उसके लिए मुझे जो भी परेशानियां उठानी पड़े मैं उठाने को तैयार हूं। मैं आपको आगामी मुबारकबाद पेश करता हूं और अपने सुनने वालों, देखने वालों से कहता हूं कि जिस तरह जोश से आकिल इकबाल भरे हुए हैं और एक सपना है इनके अंदर, वो सपना साकार करने की कोशिश करेंगे और जनता उनको सराहेगी और मौका देगी तो वो ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकिल इकबाल साहब, तेवर न्यूज़ से बात करने के लिए। शुक्रिया।